चीर के धरती का सीना उम्मीदें बोता हूँ मैं, किसान हूँ मैं, चैन से कहाँ सोता हूँ मैं। जय किसान दोस्तों। ये देखिए, आप सब समझ ही गए होंगे काय की फसल है। मालवा में कहें तो रायड़ा, हिंदी में कहें तो सरसों, और उर्दू में कहें तो कनोला, और अंग्रेज़ी में कहें तो मस्टर्ड। देख लीजिए, पायोनियर 45S46 हाइब्रिड सरसों 126 दिन की अवस्था में। देख लीजिए, लगभग ये फसल पककर तैयार है कटाई के लिए, लावणी के लिए, हार्वेस्टिंग के लिए। लगभग ये फसल तैयार हो चुकी है और अभी सिर्फ 2-3 दिन और उसके बाद इसकी कटाई करेंगे, क्योंकि अभी जो ये साइडों की जो फलियां हैं ये हरी है और उस साइड बीच में हरी है फलियां। अभी इसमें 20% से ज़्यादा फलियां हरी है, तो 2-3 दिन और रुकेंगे तो इसकी थोड़ी फलियां और सूख जाए, उसके बाद इसकी हार्वेस्टिंग या इसकी कटाई करवाई जाएगी। और देख लीजिए आप, ये फसल पूरा खेत बड़ी शानदार, बड़ी जानदार, बड़ी लाजवाब फसल पायोनियर 45S46। सारी फलियां देखिए ऊपर तक, ये देखिए ऊपर तक की ये फली, आखिरी फली देख लीजिए। ये इसमें भी बीज बन गया है और इसका बीज भी ये तैयार है। देख लीजिए आप, ऊपर की फलियों तक, ऊपर से नीचे तक सारी फलियों में इसमें बीज भराव का कार्य हो गया है। सारे बीज ठोस हो गए हैं। लगभग ये कटाई को ये फसल खड़ी है। इसके बारे में मैं पहले 2 वीडियो और बना चुका हूं कि हम सरसों की कटाई कब करें, हार्वेस्टिंग कब करें, क्या सावधानियां रखें। लेकिन आज फिर से मैं इसका वीडियो बना रहा हूं। इसकी कटाई से पहले इसका आखिरी ये वीडियो है, उसके बाद इसकी कटाई होकर इसका हार्वेस्टिंग हो जाएगी। तो करते हैं। अगर सरसों की कटाई हाथ से करना है तो देख लीजिए आप, जब इसकी 80 या 90% फलियाँ जब सूख जाएं, उसके बाद आप इसकी कटाई करवा सकते हैं। और अगर आपको हार्वेस्टर से इसकी कटाई करवाना है, हार्वेस्टर से अगर सरसों निकलवाना है, तो आपको डंठल भी देखने पड़ेंगे कि जब डंठल थोड़े सूख जाएं, उसके बाद तो यहाँ पर हार्वेस्टर से कटाई करवाने में या हार्वेस्टर से सरसों निकलवाने में थोड़ा सा नुकसान उठाने को मिलता है, क्योंकि ये खिरती ज़्यादा है और ये खिरती है तो इसका नुकसान हमें यही नहीं, हमें अगली फसल तक उठाने को मिलता है। क्योंकि जब ये अभी गिर जाएगी, अगर 10-20 किलो सरसों अगर अभी गिर गई, तो ये अगले साल इतनी अधिक मात्रा में उगेगी कि हमें मज़दूरों से इसको बिनवाना पड़ता है और बहुत महंगा इसका ये पड़ता है। सरसों की जो कटाई है ये 2 प्रकार से होती है, एक हाथ से होती है, एक हार्वेस्टिंग से होती है। हार्वेस्टिंग के लिए आपको थोड़ा सा डंठल के सूखने का भी इंतज़ार करना पड़ेगा, और हाथ से कटाई के लिए आपको देखना पड़ेगा कि जब इसकी 80-90% फलियां जब सूख जाए, उस समय आप हाथ से इसकी कटाई कर सकते हैं। अगर आप इस अवस्था में अगर इसकी कटाई करेंगे तो आपको ये जो सरसों है बिल्कुल भी चटकेगी नहीं, गिरेगी नहीं। और ये अगर आपने इसको चटकने से, गिरने से अगर बचा लिया, तो आपको अगली फसल में भी इसका नुकसान उठाने को नहीं मिलेगा। और अगर 10-20 किलो सरसों भी अगर नीचे गिरा दी, 10-20 किलो से खेत में इतना कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। लेकिन जो अगले सत्र में जब आप अगली फसल लगाएंगे, क्योंकि स्वाभाविक है कि इस साल सरसों लगाइए तो उस साल अगले साल उसमें कोई दूसरी फसल लगाएंगे। जो दूसरी फसल लगाएंगे तो उसमें सरसों के इतने सारे पौधे उगेंगे कि वो खरपतवार नाशक से भी नहीं जाएंगे और हमें उसको मजदूरों से बिनवाना पड़ेगा, जिसकी वजह से हमें काफ़ी आर्थिक नुकसान उठाने को मिलता है। और अगर आप हार्वेस्टर से अगर कटाई करवाते हैं, हार्वेस्टर से अगर सरसों को निकलवाते हैं, तो आपको रुकना पड़ेगा। डंठल भी थोड़े सूखने चाहिए, फलियां पूरी सूखना चाहिए। उसके बाद अगर आप इसे हार्वेस्टर से निकलवाते हैं और हार्वेस्टर से जो पौधे नीचे रह जाते हैं वो चुरा जाते हैं और बहुत अधिक मात्रा में सरसों खिरती हैं। ये मान लीजिए कि 1 एकड़ में आपको आधी बोरी सरसों का नुकसान हार्वेस्टर से होता है। लेकिन मजदूरी इधर ज़्यादा लगती है, बात बराबर होती है। लेकिन वो जो हार्वेस्टिंग से हम सरसों निकलवाते हैं तो उसका हमें
अगले सत्र में बहुत अधिक नुकसान उठाने को मिलेगा। यहाँ हम मजदूरी बचा लेंगे तो वहाँ अगले सत्र में हमें मजदूरों को पैसा देना पड़ेगा उसको निकलवाने के लिए, निंदाई करवाने के लिए, क्योंकि जो हम खरपतवार नाशक डालते हैं उनसे इसके सरसों के पूरे पौधे जाते नहीं हैं, वो सूख जाते हैं, वापस से फूट जाते हैं। तो या तो हाथ से कटाई करवा लें, नहीं करवाएं हार्वेस्टर से करवाएंगे तो अभी हमारे मजदूरी के पैसे बचेंगे, अगले सत्र में उसके मजदूरी के पैसे लग जाएंगे। बात बराबरी है, कान इधर से पकड़ो इधर से पकड़ो, कान हमारा ही पकड़ाना है। थोड़ी सी कुछ सामान्य सावधानियां थी जो हमें कटाई के लिए ध्यान में रखना है, कटाई के या हार्वेस्टिंग के लिए हमें ध्यान रखना है या हमें अपनाना है। और अगर हम इन चीज़ों को अपनाएंगे तो कहीं ना कहीं हमारी सरसों चटकने से बचेगी और हमें अभी और अगले सत्र में आर्थिक नुकसान जो होने वाला है वो बच जाएगा। तो ये तो बात हो गई हार्वेस्टिंग की। अब बात करते हैं हम इसकी सरसों के बीजों की। तो देखिए इसके बीज मैं बताता हूँ आपको किस क्वालिटी में इसके बीज बने हैं। ये दोस्तों इसके बीज देख लीजिए, अच्छे काले बीज है, अच्छे चमक ले रहे हैं, अच्छी शाइनिंग ले रहे हैं। और जो काले बीज होते हैं ज़्यादा अधिक अच्छे काले दिखते हैं, उनमें कहीं ना कहीं तेल की मात्रा ज़्यादा होती है। तो इसमें तेल की मात्रा जो कंपनी के द्वारा जो 43% इसमें तेल की मात्रा बताई गई है उतनी तेल की मात्रा इसमें आराम से निकलेगी, क्योंकि हमने इसमें 2 बार सल्फर का उपयोग किया है। एक बार जब इसकी बुआई करी थी तब सल्फर दिया था और दूसरा जब हमने इसको पहला पानी दिया था तब भी इसमें सल्फर दिया था, इन्फेक्टिसाइड के साथ सल्फर दिया था। यूरिया, इन्फेक्टिसाइड मतलब फलीडाल पाउडर और साथ में सल्फर, इन 3 चीज़ों का मिक्स करके हमने पहले पानी में इसको दिया था। तो देख लीजिए बीज की स्थिति आप। तो कहीं ना कहीं इसमें तेल की मात्रा भी अच्छी निकलने वाली हैं। जो 43% कंपनी का तेल की मात्रा बताई गई है, संभवतः इतनी तेल की मात्रा इसकी निकल जाएगी। और जब अगर 43% तेल की मात्रा रही तो क्योंकि सरसों का फंडा है कि जितनी अच्छी तेल की मात्रा होगी उसी अनुरूप उसका भाव मिलता है। अगर आपकी सरसों काली नहीं दिखती है, लाल लाल दिखती है, मतलब कि उसमें तेल की मात्रा है, आपको उसका भाव कम मिलने वाला है। ये सरसों का फंडा होता है। तो ये हमारी सरसों पायोनियर 45H46 हाइब्रिड सरसों कैसी लगी, कैसी है। अगर ये हमारी सरसों अच्छी लगी हो, हमारी जानकारी, हमारे अंदर जो छोटा मोटा जो थोड़ा बहुत हल्का फुल्का जो नॉलेज है, अगर वो अच्छा लगा हो, हमारी जानकारी अच्छी लगी हो, सरसों अच्छी लगी हो, तो लाइक करना वीडियो को, कमेंट करना, शेयर करना और संभव हो सके तो इस किसान के चैनल को थोड़ा सा सपोर्ट करना सब्सक्राइब करके, ताकि हमें मोटिवेशन मिले और वीडियो बनाने के लिए और जानकारियाँ हम जुटा पाएँ और जानकारियाँ हम ले पाएँ और जानकारियाँ आप लोगों के साथ शेयर कर सकें। नमस्कार दोस्तों।